वन पीस चैप्टर नंबर 1133 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इसको तुम एक तरीके से द मोस्ट अवेटेड चैप्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक ऐसा सीन हुआ है जिसका हम बहुत ही सालों से इंतजार कर रहे थे। तो वो वाला इंतजार अब खत्म होने वाला है और इस वाले चैप्टर की कवर स्टोरी इतने टाइम से जो वानों के अंदर चल रही थी, और इस वाले चैप्टर से चीजें होना अब स्टार्ट होंगी। शायद से अब हमें पता लगने वाला है कि कवर स्टोरी वानों के अंदर इतने टाइम से क्यों घूम रही है। और इस चैप्टर के स्पॉयलर्स ड्रॉप होते ये चीजें स्टार्ट हो गई है। द मैन मार्क्ड बाय द फ्लेम्स कौन है? रुक जाओ भाई, एटलीस्ट पेज तो देख लो कम से कम इस चैप्टर के साथ में। अगेन भाई हर बार बोलना पड़ता है, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री है भाई तुम्हारे लिए। टीजर 1133 का नाम होने वाला है प्रेज मी। और भाई ये नाम क्यों है कि मेरे को शाबाशी दो, ये तुम्हें आगे जाके पता लग जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले चैप्टर की कवर स्टोरी के अंदर हम वानों में ही जाएंगे, बट वहाँ पे कुछ बवाल हो गया। यामाटो के साथ ओटामा भी थी जो यहाँ पे देख रहे थे कि कासल में क्या हो रहा है, जहाँ पे ओल्ड प्रिजन माइन थी। बट यहाँ पे होल्डेम आ चुका है और उसने ओटामा को दोबारा से होस्टेज बना लिया। एक बार उसने पहले भी करा था यही सेम कांड, और अब उसने दोबारा से होस्टेज बना लिया। तो अब लाइक ऐसा लग रहा है कवर स्टोरी के अंदर कुछ मूवमेंट्स होंगी। अब खैर इसके बारे में चैप्टर में बात करता हूँ ज्यादा। चैप्टर की स्टार्टिंग ही एक फ्लैशबैक के साथ होती है, जिस फ्लैशबैक के अंदर हम रॉबिन को देखेंगे। बट द थिंग इज कि हम रॉबिन के व्यू पॉइंट से नहीं देखेंगे उस चीज को। ओहारा के अंदर जो बस्टर कॉल हुआ था उससे पहले वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुई थी। उसके अंदर एक बंदा था स्पेंडाइन। ये स्पेंडाइन मरीन का बंदा था और इसी की वजह से वहां पे बस्टर कॉल हुई थी, यानी कि वो भी एक रीजन है वहां पे बस्टर कॉल का। तो स्पेंडाइन के व्यू पॉइंट से देखेंगे हम कि भाई रॉबिन के साथ क्या क्या हो रहा था। तो यहाँ पे फ्लैशबैक के अंदर काफी नए और पुराने पार्ट्स को मिक्स किया गया आपस में। बट यहाँ पे हमें एक बहुत ही शॉकिंग रिवील मिलता है कि भाई रॉबिन एक बारी अपने आप को खत्म करने वाली थी। लाइक वो मरना चाह रही थी, बट फिर उसने किसी रीजन की वजह से नहीं करा ये सब। सो इस चीज का सेंस तो बनता भी है। लाइक उसके ऊपर इतना कुछ हो रहा था यार, वो छोटी सी थी, उसको क्या ज्यादा अकल थोड़ी थी। बट स्टिल इतना छोटा बच्चा इतनी सारी चीजें देख रहा है, तो ये सब चीजें दिमाग में आ सकती है। और यहाँ पे हमें ये पता लगता है फाइनली स्ट्रॉ हैट्स वहां पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारा सोल है। भाई बेहोश कर दिया था ओडा सेंसेई ने एकदम। हमें ये भी पता लग जाएगा वो बेहोश किया क्यों। तो यहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स ट्रेवल कर रहे हैं एक शिप के ऊपर जो कि क्लाउड्स की बनी पड़ी है, और वो शिप हवा में उड़ भी पा रही है। लाइक तुम देखो यहाँ पे इंग्लिश में जो स्पॉयलर्स आया उसमें कैसे लिखा हुआ है, सोल इज यूजिंग अ शिप। ट्रेवल तो स्ट्रॉ हैट्स कर रहे हैं, फिर सोल कैसे शिप को यूज कर सकता है? तो सेंस चीज यही बना रही है कि स्ट्रॉ हैट्स ट्रेवल कर रहे हैं एक शिप के ऊपर जो कि क्लाउड्स की बनी पड़ी है। क्योंकि इस चीज को यहाँ पे लिलिथ एक्सप्लेन भी करती है कि भाई जो वेगापंक की टेक्नोलॉजी है वो एल्बाफ के अंदर काम करती है, क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो बहुत ज्यादा अलग है। तो हाँ, इसीलिए ये बादलों की बनाई हुई शिप में उड़ पा रहे हैं। क्रेजी सीन है भाई देखने वाले। और यहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स फाइनली वहां पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे सोल भी है। और यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि सोल जो है वो एक हिस्ट्री का प्रोफेसर है एल्बाफ के अंदर। वाह भाई। अब क्योंकि सोल और रॉबिन बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तो सोल यहाँ पे प्रिटेंड करता है रॉबिन को सरप्राइज देने के लिए कि वो बेहोश हो चुका है, लाइक उसको कुछ हो चुका है। बट यहाँ पे रॉबिन सोल को देखती है और वो समझ जाती है कि भाई ये एक्टिंग कर रहा है यार। तो हाँ, सोल को कुछ नहीं हुआ था भाई, वो बस एक्टिंग कर रहा था यार। और यहाँ पे एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और अब जहाँ पे कुजान का नाम तो भाई आना ही था, क्योंकि भाई जैगुआर्डी सोल इसीलिए निकल पाया था ओहारा से। तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि जो वो डिस्ट्रक्शन की आग थी वो इतनी तगड़ी थी कि भाई उसमें सोल बिल्कुल जल जाता। बट जो कुजान की आइस थी उसने उसको काफी हद तक प्रोटेक्ट करा। बट डिस्ट्रक्शन की आग फिर भी इतनी तेज थी कि भाई कहीं ना कहीं सोल बच गया, बट फिर भी उसका शरीर जो है वो जल गया। और इसी के बाद सबने द मैन मार्क्ड बाय द फ्लेम्स की थ्योरी को स्टार्ट कर दिया भाई। बट अभी हम कुछ नहीं कह सकते। पूरे चैप्टर के अंदर एक इमोशनल सा क्लाइमैक्स है, क्योंकि यार देखो रोबिन भाई रोते रोते बोलती है सोल को यार तू मेरे को शाबाशी दे, कम से कम मैं इतने टाइम तक कैसे जी पाई वो मेरे को ही पता है। लाइक दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि भाई रोबिन ने क्या क्या देखा है, ये चीजें भाई हर किसी के बस की बात नहीं है। एंड अकेला इतना छोटा बच्चा यार, सो यू कैन अंडरस्टैंड भाई। और जब रॉबिन इस चीज को बोलती है तब हमें सही में लगता है कि भाई सोल और रॉबिन का असली वाला रीयूनियन हो चुका है। लाइक बहुत इमोशनल सीन्स है भाई सारे के सारे। एक तरीके से लगा लो सारे के सारे स्ट्रॉ हैट जितने भी वहां पे प्रेजेंट है इस चीज को देखकर रोना स्टार्ट हो चुके हैं। लिटरली भाई उनकी आंखें बाहर आ चुकी है। जोर और जिनबे का एक्सप्रेशन हमें नहीं देखने को मिला, सीन में ही नहीं आया भाई। बट लूफी यहाँ पे सोल और रॉबिन को एक साथ देख के खुश हो रहा होता है कि चलो भाई मिल गए बिछड़े हुए दो साथी। और इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर का एंड हो चुका है। साथ में अगले हफ्ते भाई ब्रेक है यार। लाइक वन पीस में ब्रेक पीस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, चलो चला लेंगे। बट यहाँ पे एक पॉइंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जहाँ पे ये लोग क्लाउड की शिप के ऊपर उड़ रहे थे। तो वेगापंक का जब मैसेज चल रहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी पीछे, तो वेगापंक वहां पे बोलता है क्लाउड प्लांट है जहाँ से क्लाउड यहाँ पे ये बनाते हैं। और यहाँ पे वेगापंक अपने मैसेज के अंदर ये भी बोलता है कि जो ये बादल वगैरह है ये इंसानियत की फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो लाइक क्या वेगापंक का यही इशारा है कि जब 5 मीटर तक पानी का लेवल राइज करेगा तो ये वाले बादल काम आ सकते हैं। बट लिलिथ ने यहाँ पे ये भी बोला कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी चाहिए उसके लिए एल्बाफ वाली। तो लाइक तुम्हें क्या लगता है इस चीज के ऊपर? एंड विद दिस ये वाला चैप्टर इतना ही था। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।